हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हम कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको तीर्थंकर दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके निर्वाण स्थल दे रखे हैं। तो ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल अष्टपाद है, वासुपूज्य, समेध शिखर, नेमिनाथ, उज्जैन, महावीर, पावापुरी। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, वासुपूज्य का निर्वाण स्थल आपका समेध शिखर नहीं है। इनको निर्वाण आपके चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। वसुपूज्य को निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? आपके चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वसुपूज्य जो थे ये आपके 12वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। 12वें तीर्थकर थे जैन धर्म के और इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था चंपापुरी में। समेध शिखर तेहिस तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण स्थल है। तो यहाँ पर और ये आपके समेध शिखर जो है ये किसका निर्वाण स्थल है? ये निर्वाण स्थल है आपके जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, उनका निर्वाण स्थल जो है ये आपका समेध शिखर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य आपके भाग 4 के में आते हैं। राज्य का प्रावधान भाग 6 के अंदर आता है। भारत का महान न्यायवादी भाग 8 में आता है। और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 9 में आती हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन सी, भारत का महान न्यायवादी। भारत का महान न्यायवादी भाग 8 के अंतर्गत नहीं आता। भारत का महान न्यायवादी आता है आपके भाग 5 में। भाग 5 अनुच्छेद 76। भाग 5 अनुच्छेद 76 में आपके भारत के महान न्यायवादी का प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोओ, लहोत्से, अन्नामलाई या आपके सिरुमाली। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय श्रेणी में अवस्थित है? तो आपकी एक तो चोओ और एक आपका लहोत्से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चो एवं लहोत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, जबकि अन्नामलाई और सिरुमाली ये दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। अन्नामलाई और सिरुमाली जो है ये दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का, बैरोमीटर का, मैनोमीटर का या हाइग्रोमीटर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। जब बैरोमीटर के अंदर पारा अचानक से गिर जाता है तो ये आपका तूफानी मौसम का संकेत होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बैरोमीटर का उपयोग होता है वायुमंडलीय दाब को मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही।
नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन इसमें से आपका सही नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मौर्य काल में जो एग्रोनोमोई अधिकारी थे ये आपके किस क्षेत्र से संबंधित थे? माप और तौल से, प्रशासन प्रबंधन से, मार्ग निर्माण से या राजस्व प्रबंधन से? तो ये संबंधित है आपके मार्ग निर्माण से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व संग्रह, सिंचाई सुविधाओं के पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाने तथा सड़कों के रख रखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये आपके मार्ग निर्माण से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 17 में आपके न्याय के समक्ष कौन आपका सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 17 में आपके न्याय के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 78 में आपके संसद का संगठन है। अनुच्छेद 192 में आपके संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते आते हैं। अनुच्छेद 352 में आपके आपात स्थिति की घोषणा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उल्लेख की घोषणा है। अनुच्छेद 17 में आपके न्याय के समक्ष स्वतंत्रता नहीं आती। अनुच्छेद 17 में है आपके अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के अंदर क्या है आपके? अस्पृश्यता का अंत। ओके। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के अंदर क्या आता है आपके? अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ओके। और अनुच्छेद 192 में क्या आता है आपके? अनुच्छेद 192 में इसमें क्या आएगा आपका? अनुच्छेद 192 में आता है आपका राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित था और यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चांगला आपके जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमिटला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, और सेला दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो कौन सा इसमें से आपका सही सुमेलित नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सेला दर्रा जो है ये आपके उत्तराखंड में नहीं है। सेला कहाँ पर है आपके? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, सेला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऊष्मा गतिकीय यानी कि थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? फुलरीन, हीरा, कोयला या आपका ग्रेफाइट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? कौन सा तत्व है जो थर्मोडायनेमिकली स्थिर है कार्बन का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है निम्न ताप एवं दाब पर कार्बन का सबसे स्थिर रूप मोस्ट स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट है। इसमें धातु और अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसकी तापीय तथा विद्युत चालकता उच्च होती है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु एक तलीय संघनित रिग प्रणाली प्लानर कंडेंस्ड रिग सिस्टम में आपके हेक्सागोनली रूप से व्यवस्थित रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये ग्रेफाइट है जो थर्मोडायनेमिकली यानी कि ऊष्मा गति के रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष ऋण का उपयोग किया जा सकता है। तो किस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष का उपयोग किया जा सकता है। आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए, भुगतान संतुलन में अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए, केंद्रीय बैंक के स्वर्ण भंडार में वृद्धि, औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निर्माण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, भुगतान संतुलन में अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मुद्रा कोष की प्रमुख जिम्मेदारी है सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु ऋण प्रदान करना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जाजिया और गो हत्या को समाप्त किया। तो कौन सा शासक था कश्मीर का जिसने जाजिया कर को और गो हत्या को समाप्त किया। सिकंदर शाह, शमसुद्दीन शाह, हैदर अली या आपका जैनुल आबदीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जैनुल आबिदीन। 1420 में अली शाह का भाई शाही खान जैनुलाब्दीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जाजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गो हत्या को भी निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद भी किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, जाजिया और गो हत्या को समाप्त किया था जैनुलाब्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन सा विषय है जो आपके धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। कर से कर से संबंधित उपबंध, नेक्स्ट है उधार यानी कि ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, नेक्स्ट है जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि एवं आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध तो शामिल हैं। ये सब आपके किस में आते हैं, अनुच्छेद, इन सब का प्रावधान है आपके अनुच्छेद 110 में। ओके, लेकिन परंतु जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची एक को सूची दो को सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको सूची एक में क्या दे रखा है, जनजाति दे रखी है। दूसरी सूची में दे रखी है उनका निवास स्थान। तो आपको बताना है कि कौन सी जनजाति आपके कहाँ पर निवास करती है। जौनसारी आपके कहाँ पर निवास करती है, उत्तराखंड में। जौनसारी उत्तराखंड में, संथाल झारखंड में, संथाल झारखंड में, भील मध्य प्रदेश और लेप्चा आपकी कहाँ पर हो जाएगी, सिक्किम में। जौनसारी उत्तराखंड में, संथाल झारखंड में, भील मध्य प्रदेश में और लेप्चा आपके सिक्किम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा आहार है जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। वसा, प्रोटीन, विटामिन, लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ये ऐसा आहार समूह है जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं। तो किस संस्था द्वारा दिए गए हैं आपके,
विश्व बैंक द्वारा, विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारत को विशिष्ट आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु 1958 में भारत सहायता क्लब की स्थापना की थी, कालांतर में जिसका नाम परिवर्तित कर भारत विकास मंच कर दिया गया। विश्व बैंक भारतीय राज्यों को अवस्थापना सुधार करे, जैसे आपके परिवहन और संचार है, सिंचाई है, जलपूर्ति है, विद्युत शक्ति, सड़क निर्माण आदि हेतु दीर्घावधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कुछ घटनाएं दे रखी हैं आपको, जिन्हें लगाना है आपको इनके कालानुक्रम में। तो क्या क्या घटनाएं आपको दे रखी हैं, अबुल फजल की हत्या है, शेख मुबारक की मृत्यु, नेक्स्ट फैजी की मृत्यु, उसके बाद आपका दनियाल की मृत्यु। तो पहले आपका क्या आएगा, पहले शेख मुबारक की मृत्यु, उसके बाद आपकी फैजी की मृत्यु हुई, उसके बाद अबुल फजल की हत्या और उसके बाद आपका दनियाल की मृत्यु। अबुल फजल और फैजी के पिता शेख मुबारक की मृत्यु हुई थी आपकी शेख मुबारक की 1593 में। फैजी की मृत्यु हुई आपकी 1595 में। फैजी की मृत्यु कब हुई आपकी 1595 में। अबुल फजल की हत्या शहजादे सलीम के आदेश पर 1602 में हुई। अबुल फजल की हत्या हुई आपके 1602 में और दनियाल की मृत्यु कब हुई, 1605 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। तो भारत के उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। उच्च न्यायालय में के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये आपका सही नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। तो बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं, बस सही है ये आपका सही नहीं है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और इसका प्रावधान है आपके अनुच्छेद 217 खंड 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट आपका यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो कथन सही है वो है आपका यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात ये आपके कहाँ पर है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। जोम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर, जोम्बिया और आपके जिम्बाब्वे ना कि मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे की सीमा पर जोम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से भी जाना जाता है और 1989 में इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो इसमें से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का, या आपकी पराध्वनिक किरण का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, किसका प्रकाश सबसे अधिक होता है, सॉरी किसका वेग सबसे अधिक होता है? ये होता है आपके प्रकाश का। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचारित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? आपकी निर्वात में प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्विक व्यापारिक गुटों की स्थापना करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, विश्व में एकल करेंसी लागू करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको बताने की कौन सा आपका सही नहीं है। यह 1930 में आयोजित हुआ हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। नेक्स्ट है, इसका आयोजन लंदन में हुआ था। और नेक्स्ट है, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था। ओके, 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट दो भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया, और इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लेकिन इसमें एक भी किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। तो क्या क्या तथ्य यहाँ पर आपको दिए गए हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे कौन थे? आपके सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी रमा देवी। तो यहाँ पर बताना आपको कौन से कथन आपका सही है। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका पहला कथन भी सही है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। और दूसरा कथन भी सही है, भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल कितना था आपके? इनका कार्यकाल था 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक। भारत की प्रथम एवं अब तक की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वीएस रमा देवी। इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? मक्का की फसल में जो आपका रोग होता है सफेद कली, वो किसकी कमी के से होता है? नत्रजन, कॉपर, जिंक, या मैंग मैंग मैग्नीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये जिंक की कमी से होता है। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट है, जिसकी पौधों को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पौधे बौने रह जाते हैं, तथा पौधों की नई पत्तियां एवं पत्तियों के शीर्ष लगभग सफेद हो जाते हैं, जिसे सफेद कली या व्हाइट बर्ड रोग कहते हैं। और ये रोग पाया जाता है आपके मक्के में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग आपके किस रूप में किया जाता है? ईंधन गैस के रूप में। नेक्स्ट है आपका सरसों के तेल के स्रोत के रूप में। नेक्स्ट निर्गंधीकरण के रूप में, या आपके रासायनिक युद्ध के रूप में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, रासायनिक युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस, जिसका रासायनिक सूत्र है आपके C4H8Cl2S, को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम है डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। यह एक जहरीली गैस है। यह खुली त्वचा पर फफोके डाल सकती है। शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर रंगीन गाढ़ा चिपचिपा द्रव है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती? तो कौन सी विधि है जो आपके एनएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? सामान्य प्रमुख स्तर। नेक्स्ट है आपका चालू मासिक स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर। नेक्स्ट है चालू दैनिक स्तर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चालू मासिक स्तर। भारत में बेरोजगारी मापन हेतु आपकी 3 विधि अपनाई जाती हैं: सामान्य प्रमुख स्तर, चालू साप्ताहिक दर और चालू दैनिक स्तर दर। लेकिन चालू मासिक स्तर दर जो है ये आपकी नहीं अपनाई जाती, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न घटनाएं हैं। तो क्या क्या घटनाएं आपको दे रखी हैं यहाँ पर? चंपारण सत्याग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद है आपका दांडी मार्च। तो इन्हें लगान इनका कालानुसार क्रम क्या है? तो इन्हें इनके क्रम में आपको लगाना है। तो पहले क्या कौन सी घटना आती है? पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन, उसके बाद आपका दांडी मार्च, और उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपके 1917 में। असहयोग आंदोलन आपके 1920 से 22 के मध्य हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आपके 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और दांडी मार्च आपके 1930। चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, दांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायती राज के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। नेक्स्ट है आपका पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन आपका सही है? पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पंचायत समिति एवं जिला परिषद में प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं, और पंचायत स्तर पर जो चुनाव लड़ने की आयु है वो है आपके 21 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो कौन सा है आपके जिसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? आपका राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या आपका ओडिशा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवला देव केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं। यह स्थान साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 और सूची 2
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विटामिन सी की कमी से आपके कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी, फोलिक एसिड की कमी से होती है आपकी रक्ताल्पता, विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी और विटामिन बी वन की कमी से होता है आपके बेरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से। नेक्स्ट है आपका, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगा रहना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।